बस ठीक है, हम इसी पे उसको अस्सलाम वालेकुम। ये थर्ड अटैम्प्ट है आज के दिन लाइव जाने की, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि उस ब्लंडर के पीछे भी मरीम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। मैं उनके बहकावे में आ गया। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँ। मरीम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम की वजह से इस पेज पे सेशन करने की बजाय मैंने बिज़नेस वाले पेज पर सेशन शुरू कर दिया। 28 लोग देख रहे थे। मैंने कहा कि किसी ने आज कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया कि अचानक एक ख़ातून ने पूछा कि 3 से 6 महीने के बच्चों के जूते हैं। वहाँ मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा कि ये साजिश है मेरे ख़िलाफ़। बहुत शदीद किस्म की साजिश की गई है आज, और मैं इस साजिश का बदला लूँगा। मैं मुबशर लुक़मान आपको मायूसूब से ये बात कह सकता हूँ। इस पेज पे सेशन करने की बजाय मैं वो फाउंडर मेंबर हूँ उस पेज का, जो हमारा बिज़नेस पेज है। वहाँ मैंने बातें शुरू कर दी, घटिया घटिया चीप किस्म की बातें। तो अचानक एक ख़ातून ने मुझसे पूछा कि आपके पास 6 महीने के बच्चों के कपड़े हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम गलत जगह पहुँच गए। आज तक किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी उस पेज पे। जी, ये हैंड हुआ है आज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद कदीर साहब, उम्मे मोहम्मद, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मोहम्मद उमैर अकरम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अहमद मुश्तबा साहब, आप जब आते हैं, वालेकुम सलाम, आप कहते हैं आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर आइंदा बताएंगे, साथ अपने घर का एड्रेस बताएंगे, और एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਗੱਡੀ ਲੈ 45,000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮਸਤਿਆਨੇ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਫੜੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 300 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੁਜਤਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਨ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿ नहीं ਦਿੱਤੇ? उस्मान अली वालेकुम सलाम, जिमल वालेकुम सलाम। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा माहौल हो तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या आज। आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में, जो इस मुश्किल से मैं गुज़रा हूँ, जिस तकलीफ़ और कर्ब से मैं गुज़रा हूँ, वो आपको क्या बताएं कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो थोड़े से बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर बताएं जी, आप लोग कैसे हैं? दिन कैसा गुजर रहा है? मामलात ज़िंदगी कैसे हैं? क्या हो रहा है? और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पेंडेमिक, कोरोना वायरस इज़ अ पेंडेमिक विच कम फ्राम द वुहान, फ्राम द वेट मार्केट, जस्ट लाइक मीरा जी। सो Asma Chauhan, kids are at Nano's place, so I am at my mother's place, and my wife is at her mother's place. She is happy here, and I'm happy here. Happy, happy. बच्चे गए हुए हैं जी, बच्चे आए हुए हैं, बच्चों की पार्टी चल रही है। स्कूल वाले फीसों के वो भेज रहे हैं रिमाइंडर, यार सवेरे आखिरी डेट है, दसी मैंने याद कराई जमा कराना। काशिम मशकूर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आल्सो फ्रॉम फैसलाबाद। आई नो यू वेरी वेल। और ये ओ काशिफ, ये जो तुमने इमरान खान की तस्वीर लगाई यार, यकीन करो इतनी खुशी हुई देख। इमरान इज़ हेयर, इमरान इज़ देयर, इमरान इज़ एवरीवेयर। और 50 करोड़ हज़ार नौकरियां, मुर्गियां, फिर मुर्गियों को अंडे, और अंडों को फिर मुर्गियां, क्या कुछ देंगे हम। ऑल अवे, गुड सोशल डिस्टेंसिंग, राना अरसलान अजहर।
उस्मान अली आप भी ठीक हैं, गुड बात है। जमल हैं आप भी, अच्छा है। बस सर मुझे उस दिन नोट किया, मैं जब वीडियो सेशन करता हूँ तो मैं सर पे हाथ बहुत फेरता हूँ। सो मुझे पता नहीं लगा, मैंने बाद में देखा कि मैंने इतना सर पे हाथ फेरा। लेकिन अच्छी बात है, अब मेरी उम्र में लोग कोई और तो सर पे हाथ फेरता नहीं है, तो मैं खुद ही फेर लेता हूँ। तो एक वक्त होता है ना, आप आगे होते हैं बुज़ुर्गों के, तो आप वो आपके सर पे हाथ फेरते हैं। तो अभी मैं खुद जो हूँ वो क्या कहते हैं, ये काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ 17 लोग देख रहे हैं। 17 करोड़ नौकरियां 22 करोड़ लोगों में से हम देंगे। 17 करोड़, 17 करोड़, 50 अरब रुपया मुंह पे मार देंगे। 1 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारेंगे। 3000 अरब की करप्शन होती है, सब रोक देंगे। सो अंडों से कट्टे एंड कट्टों से पैसे लीदी तक का सफर। अच्छा, ये इदिस साहब के बेटे, इदिस साहब कौन? 92 का वर्ल्ड कप देखने आए थे? नहीं आए? अच्छा, 92 का वर्ल्ड कप। सो ये मामलात हैं जी। सो अब 21 लोग देख रहे हैं। मैं वाकया दोबारा सुनाता हूँ। हुआ ये कि जो हमारा दूसरा बेबीज़ वर्ल्ड वाला पेज है, उसका मैं फाउंडर हूँ। सो उसके मैं और तलाल जो हैं, उसके दोनों एडमिन हैं। सो जब मैं फेसबुक पेजेस मैनेजर जो है ना, उसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो सुबह से ना मैं उस पेज पे काम में बजा रहता। तो मैंने ना उसी के लाइव सेशन पे जाके ना उधर ही लाइव सेशन शुरू कर दिया, और वहाँ बशर लुकमान में बन गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, कोई मैसेज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो तो तावले बड़े हैं। अच्छा, उधर भी लोगों ने खामोशी। अचानक एक औरत ने पूछा, आपके पास 6 महीने के बच्चे के जूते हैं? सो मुझे अंदाज़ा हुआ, हैं 6 महीने के बच्चे के जूते, रियली? तो मुझे ख्याल आया कि मैं तो गलत जगह आ गया हूँ। ये ऐसे ही है कि जैसे मर्द चौकीदार लड़कियों के कॉलेज में ज़मीर जाफरी ने कहा है ना, एक अजीब रिश्ता है नॉलेज और कॉलेज में, जैसे मर्द। वो लोग भी हैरान हुए होंगे कि मौलवी साहब कौन है जो ये इस पेज पे भाषण दे रहे हैं। 3-4 मिनट बाद जूतों के सवाल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत पेज पे लैंड कर चुका। नहीं जी, मैं सुबह ज़ुबैर मैं इस्लामाबाद आया हूँ, कोई पंखा नहीं चल रहा, बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन मौसम है, और कमाल है। काशिफ भाई फंस रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, 30 बंदे हो गए। लोग आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं यार, जब जब सेशन लगता है तो वो सेशन में आ ही जाते हैं। अम्मा को थोड़ी आवाज़ कम कर दे। तो ये है मामला। तो आप सुनाइए जी, क्या नई ताज़ी है? सो कोरोना वायरस इज़ अ पैंडेमिक स्टार्टेड फ्रॉम it. I'm 21 and I'm still number one. Thank you very much for watching. आप सबका बेहद शुक्रिया। कि यार कोई सवाल जवाब करें, कोई बात छेड़ें, कोई मैं थोड़ा सा सेशन को आगे लेके चलूं, कोई नई ताज़ी, कोई सवाल जवाब, कोई और व्यू, कोई स्टोरी, कोई कहानी, एनीथिंग यू वांट मी टू एक्चुअली टेल, हम वो आपसे शेयर करेंगे। आज तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। ये जो मैं उस पेज पे गया हूँ आज, उस पेज से जो लाइव सेशन हुआ है आज, इसके पीछे मरियम नवाज़, उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। बहकाया उन्होंने मुझे और मैं उस पेज पे चला गया। अदरवाइज़ मुबशर लुकमान ने कभी गलती नहीं की, नेवर एवर। ए भी भाई कुछ नहीं, वेटिंग फॉर बिजनेस टू ओपन। सो आप उस्मान भाई क्या करते हैं? सो इफ़ यू जस्ट वांट टू शेयर इट विद मी। और आतिफ रज़ा हैं, वाकम सलाम। रिजवान मोहम्मद हैं। मीरा अमेरिका में स्टक हो गए हैं। कोरोना वायरस इज़ अ पैंडेमिक, शी हैज़ टोल्ड अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आई एम 21 एंड आई एम नंबर 1। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फिर चलें बंद कर देते हैं। कोई सवाल जवाब करें यार, कोई बात करें, कोई आप मुझे बताएं, कोई टॉपिक शॉपिक बताएं, यार डिस्कशन करते हैं। अगर तो इसको लंबा खींचना है, बाकी हाज़िरी तो मेरी लग ही गई है। मच्छर मेरे सर पे मंडला रहे हैं, मच्छरों का मौसम है। शी इज स्टक इन अमेरिका आस्किंग द गवर्नमेंट टू इंटरवेन सो दैट शी कैन कम टू हर डियर पाकिस्तान। आई गॉट स्टक, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, द जहाज was not flying, they were not even walking। तो जहाज़ जो है वो स्टॉप हो गए थे और वो नहीं आ सकी, बहुत मसला हो गया। मोहम्मद सलमान हैदर, वालेकुम सलाम। योर प्रोग्राम इज लॉकडाउन इज ब्लेसिंग, हाय हाय हाय।
सादिया जुबीन कैसे कर लेती हैं ये बातें, कहाँ से सीखी हैं? तो उस्मान भाई ये पेंट मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करते हैं? अब लाहौर शहर में करते हैं। सो शॉप्स नहीं खुल रही, सप्लायर कोई डायरेक्ट सप्लायर, सो हाउ यू मैनेजिंग विदाउट वर्क? आई होप financially you are stable enough to cope up with the lockdown, and I'm interested in knowing only if you want to tell ke how are you treating your workers in this situation, because that is where the difference is. Fawad, but lots of love from Gujarat. Oh, Fawad, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਵਾਦ ਬੱਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस्मान अली लाहौर एंड फैसलाबाद डिस्ट्रीब्यूशन फैसलाबाद की, गुड यार, अच्छा है। सो लुब्रिकेंट्स हैं तो गाड़ियाँ बंद हैं, माइलेज हो नहीं रही, सो ये भी एक इशू है। सो फवाद भट्ट साहब आए हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, आज बड़े दिन बाद मोहब्बत भरा इन्होंने पैगाम भेजा है। तो गुजरात रोटी बड़ी खांदा सी यार, बड़ी रोटी खाई इन्हें। तो Zubair, nowadays even Lahore is looking like Islamabad. I wonder Islamabad must be looking like 90s Islamabad. Very placid, calm and full of nature. I live in Lahore, but Islamabad is my next home in favorite too. आय हाय 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 हाय, इस्लामाबाद हम निकले ही नहीं। इस्लामाबाद कैसा लग रहा है? हम तो घर में ही हैं, घर से दफ्तर चले गए, लैपटॉप खोल लिया, लैपटॉप पे काम कर लिया, फ़ोन कर लिए, व्हाट्सएप देख लिया, नींदें पूरी नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? हमारा उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। तो ये है जी मामला। और जौन सा जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बिलाल सईद अहमद, बिलाल भाई कैसे हैं? एक फॉर था जैन, आपको जस्ट सुना करते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइव देख रहे हैं, बड़ी बात है। निकला तो था परसों बीवी बच्चों के साथ। अच्छा, परसों बीवी बच्चों के साथ, ये क्या बात हुई? ये तुम उस्मान वो मेरे वाला काम तो नहीं कर पे? मैंने जाना किसी पेज पे था और मैं पहुंच किसी और पेज पे गया और अजीब सा काम हो गया वहाँ पे। भाई, मोर ऑन योर ऑनलाइन बिजनेस, इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू दैट डे एट योर ऑनलाइन न्यू बॉर्न बेबी शॉप। या सो देयर इज़ अ ब्लंडर फ्रॉम माई एंड एज वेल। तो मैंने आपके साथ लाइव शो करना था, मैंने बेबी वाले जहाँ पे उस पर लाइव शो कर दिया, 2800 और लोग देखने शुरू हो गए। फिर अचानक किसी ने पूछा मुझसे कि आपके पास जूते हैं 6 माह की बच्ची के? तो फिर मुझे ख्याल आया कि रज़िया आज गलत जगह पे आके कुंडम में फंस गई है, तो फिर मैंने डिलीट किया। सो भारत, ये हैं जी मामलात। खतीजा जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो जी बस मैं आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, यहाँ सोफ़े पे लेटा हूँ और कुछ भी नहीं है मेरे पास सवाए बकवास करने के। आपके पास कोई चीज़ है तो शेयर कर लें, वरना इसको बंद कर देते हैं। कुछ सवाल जवाब कर लें यार, आज कोई क्वेश्चन आंसर रख लें, क्विज़ पूछ लें, कोई कौन बनेगा करोड़पति। यार उसी उस्मान अली पेज पे मैंने जाके शेयर किया था। सो आप लिखें facebook.com/BABISSTOREISB, बेबी स्टोर ISB। पूरा है क्या? पूरा है इस्लामाबाद, पूरा बेबी स्टोर इस्लामाबाद। चलो मैं फिर शेयर कर लेता हूँ, पिंग मी इन मैसेंजर ऑफ द पेज, आई शेयर द लिंक ओवर देयर। बाजी और सुनाए। जमाई, जमाई जो होता है ना, ये भी एक लेने का फ़न होता है। कुछ लोग इतनी ऊंची जमाई लेते हैं कि बस कुछ ना पूछे। खैर, 38 पीपल आर वॉचिंग, यू हैव टू गिव मी अ पॉइंट सो दैट आई कैन प्रोलॉन्ग दिस सेशन, और एल्स इट इज़ गेटिंग बोरिंग एंड बोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू। फिर लोग आएंगे अच्छे तरीके से कहेंगे कि भैया आप इतनी लंबी बात, जैसी भी बातें करें हमें अच्छी लग रही है, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन सीरियसली कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। कोई ना कोई सवाल जवाब, कोई टॉपिक। आज की मैं तो टीवी नहीं देख रहा, क्या डिस्कशन चल रही है
क्या चल रहे हैं केसेस, किसी ने कोई नया काम करा हो वो शेयर कर दे, किसी ने कोई कुकिंग की हो, कोई घर में कोई नई एक्टिविटी चल रही हो। सो हमारे पास तो आजकल सिवाय घर बैठ के काम करने के और बाकी कुछ भी नहीं है। बिलाल सईद अहमद भाई, कोई पेज है प्रोडक्ट्स का, मुझे लिंक भेज दें ताकि देख सकूं। भाई किस चीज़ की प्रोडक्ट्स आपको क्या चाहिए? तो न्यू बॉर्न टू 2 इयर्स 3 इयर्स करते नाइट शोज डिलीट कर दूं? वो गलती से हो गए, वो उसी चक्कर में तो नहीं हो गए एक ऑफर को, तो उसको दोबारा पोस्ट कर दो। कल करेंगे। अच्छा ही है, ठीक है। सो चले इंजॉय करें, फिर कल रखते हैं कुछ कुछ थोड़ा सा प्लान करके या म्यूज़िक के साथ करते हैं। बिकॉज ऐसे ही अपना भी और आपका टाइम ज़ाय करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने टीवी पे कुछ शो किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज ओके यार, टीवी लाइटें मेकअप, नॉट माय टाइप, टू मच टाइम कंज्यूमिंग, वेरी बैड पे मास्टर। आज से 15 साल पहले जब मैं करता था, तो अब तो जो टीवी के एंकर हैं आजकल, जो बड़े बड़े एंकर हैं, उनको बड़े पैसे मिलते हैं, पता नहीं तनख्वाहें मिल रही हैं कि नहीं। लोगों ने उसमें पैसा कमाया, काफ़ी बूम आया था, लेकिन हमारे ज़माने में रेडियो टीवी में पैसे नहीं होते थे। हाउ टू टेक रेस्ट वाइल स्पीकिंग कॉन्टिन्यूस? टेक सम क्या कहते हो, सिडेटिव्स। कोई दवाई शवाई खाएँ, कोई आप एल्प, लग्जोटनल, जेनक्स, कुछ भी खाएँ और सो जाएँ। सो दैट इज़ द वे यू कैन टेक रेस्ट और गेट योर सेल्फ सम एनेस्थीसिया। Oh, नींद ही नींद। टुडे वाज इकबाल डे विद कोरोना, गवर्नमेंट बीटिंग डॉक्टर्स आर प्रिपेयर्ड चीज़। ये आई डिड नॉट रिमेंबर एक्चुअली कि आज इकबाल साहब की बरसी है। सो योम वफ़ात है, मैं नहीं याद रहा मुझे। सो अनफॉर्चुनेटली, और गवर्नमेंट डॉक्टरों को पीट रही है। तो जो कौमी यूथ है, कौमी यूथ जो है ये एक नई चीज़ है। ये वो है जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। तो कौमी यूथ जो है, उन्होंने कहा होगा बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, कोट लगानी चाहिए थी, बेहतरीन काम किया है। लेकिन आज से 3 साल पहले इन डॉक्टरों को कोट लगती थी, कौमी यूथ ने ना फेसबुक और ट्विटर पर रौला डाला होता था। तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल सही काम हुआ है। कोट लगनी चाहिए थी, थोड़ी लगाई है तो ज़्यादा लगाएं। अगर अभी भी कोई किसी की हड्डी पसली ठीक नहीं हुई तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही किया। आर यू लिसनिंग रेडियो डीज डेज? इफ़ यस देन विच चैनल? आई डोंट लिसन टू रेडियो। कभी आपने कहा है कि किसी मस्जिद ख़तीब ने कहा हो कि मेरे अलावा भी कोई अच्छा खुतबा देता है? कभी किसी मस्जिद के ख़तीब से सुना है आपने कि भाई मैं भी चंगा खुतबा देना, लेकिन फ़लानी मस्जिद का मौलवी भी चंगी खुतबा? बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बेसिकली इरिटेशन होने लग जाती है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो फिर मैं सुन लेता हूँ, लेकिन नहीं। मोहम्मद इरफान, मिडनाइट चिट चैट विद AB FM 101 साइंड आउट द वे यू वर। साइंड आउट द वे यू वर, मैं साइन करूं या आप साइन आउट करेंगे? एक बंदे ने करना है ना साइन आउट, तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ। सो ये, सो आपने चीज़ बनाई, ये आज की अच्छी खबर है। सादिया जबीन, दैट इज़ इंडीड वेरी गुड। मैं जब से अम्मी घर आया हूँ मैंने सिर्फ आज कहवा बनाया, वो भी किसी ने तारीफ़ नहीं की। मैंने उनको कहा ये पेशावरी कहवा, हल्की सी चीनी डली होती, कमाल होता। इलायची डाली मैंने उसमें, खूब इलायची को पानी में पकाया, पानी की चीखें निकल गई कि बस कर जाओ, चूल्हा बंद कर दो, लेकिन मैं उसको पकाता रहा। उसके बाद उसके ऊपर पत्ती डाली, फिर कहवे को दम पे लगा दिया, फिर 5-4 मिनट के बाद कहवा कपों में डाल के सर्व किया। लेकिन मजाल है, किसी ने कुछ शुक्रिया बोला हो, मजाल है। बसीमा नाज, PTV is airing Direless Urd Gul in Urdu dubbing from the first of Ramadan। ये है क्या? उस दिन भी इसका जिक्र हो रहा था। मैं ड्रामे नहीं देखता हूँ, मैं जो ड्रामे देखता हूँ उसमें जो ड्रामे मुझे पसंद है वो इस तरह के ड्रामे नहीं होते, वो स्टेज ड्रामे होते हैं जिसका स्क्रिप्ट कोई नहीं होता। तो बंदे ने देखना शुरू किया और बस जान दे उस दे मारते 4:30। सो मैं तो वो वाले ड्रामे देखता हूँ। ये क्या है, दिरलिस उर्दुगुल? यार ये करिए ज़रा गूगल, क्या है ये? ये वो खिलाफत पे बना हुआ कौन सी खिलाफ है? सल्तनत उस्मानिया पे बना हुआ है। है? नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स पे भी पड़ा हुआ है? ये उसका है दिरलिस उर्दुगुल, नेटफ्लिक्स पे है? अच्छा। मैंने तो ये सुना। अच्छा, पर भाई यूथ है उनको 5 साल पे कर रहे हैं, ये क्या लिखा है? चलो छोड़ें यार, सियासत की कोई बात नहीं करनी। मेरे पास बहुत कुछ है सियासत को कहने को, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मुल्क बेहतरीन तरक्की कर रहा है। अजवा खजूरें आ रही हैं लोगों के घरों में, दूध शहद की नहरें बह रही हैं,
और ये सब काम फेसबुक पे हो रहे, सो कीप इट अप। सो थैंक यू वेरी मच। दिललेस अर्दगुल दे देखेंगे। यस, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। आज से शुरू कर देते हैं वही नेटफ्लिक्स पे। तुम्हारे पास तो मेंबरशिप पे टाइम ही नहीं मिलता। अभी कितनी एपिसोड हैं, आज देख लेते हैं। मैं तो भाई देखने बैठता हूँ तो फिर मैं कुछ और नहीं देखता, फिर वही चीज़ देखता हूँ, तो मैं आज देख लूँगा। सो एक तो ऑटोमन था ना, सो ऑटोमन मैंने नहीं देखा। सो लास्ट चीज़ मैंने मनी आइज देखी थी, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। मैंने नार्कोस देखना है, मैक्सिको वाला, तो वो देखते हैं क्या है। और उसके बाद एक मैंने और इंडियन शुरू किया था लखनऊ के नाम से, बट वो 2-3 एपिसोड के बाद मैं बोर हो गया, बेहद स्लो था। सो मैं मुझे अच्छी लगती हैं स्लो चीज़ें, बट उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बना दिया गया है ज़बरदस्ती, और उसमें कोई जान नहीं थी, तो फिर मैंने उसको जाने दिया। तो रेस्ट इज़ ऑल फाइन एट माई एंड, आई एम श्योर आप भी ठीक होंगे। अर्तुगरुल इज टर्किश हिस्ट्री अबाउट खलीफा उस्मानिया विद 5 सीजन। ओके, मैंने वो गेस कर लिया है। डजेंट मैटर, 5 सीजन्स, 10 सीजन्स, नो सीजन्स, 4 सीजन्स, वी विल वॉच द सीजन्स, बिकॉज मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा हुआ है पूरा। तो इर्दुगुल इज टर्किश हिस्ट्री, सो अगर इर्दुगुल ये है कि इंटरेस्ट मुझे करेगा और मेरा इंटरेस्ट कैप्चर कर लेगा तो ज़बरदस्त। अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में देर आर स्टिल नो फैंस, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई एम स्लीपिंग विदाउट फैन, विदाउट एयर कंडीशन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। नमाज तरावी से दूर करने के लिए ड्रामा लाया जा रहा है उर्दू में। नो कमेंट्स ऑन दिस यार। तरावी बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तरावी जिस दिन शुरू होती है उस दिन मस्जिद की 6-7 सफ़े भरी होती हैं। जब तरावी ख़त्म होती है तो सफ़े 2 या 3 रह गई होती हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, कुछ 8 के बाद निकलते हैं मेरी तरह के, कुछ 12 के बाद निकलते हैं। तो ये है। उस्मान अली पूछ रहे हैं फैसलाबाद कैसा लगा। फैसलाबाद अच्छा है यार। सो मैं अक्सर एक बात लोगों को कहता हूँ, एज लॉन्ग एज आपकी जेब में पैसे हैं ना, आपको हर जगह अच्छी लगने लग जाती है। वहाँ पे बुनियादी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पैसे। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड समथिंग बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, यू कैन मेक फेवरेबल सर्कमस्टांसिस एनी वेयर, सो दैट्स द पॉइंट। सो फैसलाबाद मेरे कज़न्स होते हैं, काफ़ी होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, काम में मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको अंदाज़ा है। सो इट्स ओके। मैं बड़ा बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने वाला आदमी नहीं हूँ। तो ये सो एक बड़ा मज़ेदार बहस छिड़ गई है। सो मोहम्मद मंशा ने कहा कि तरावी से दूर करने के लिए रात 12 बजे ऑन एयर होगा, उस टाइम तरावी। तो मेरा ख्याल है मोहम्मद मंशा साहब ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के लोग देखेंगे ना, इसलिए तरावी जो है वो क्या कहते हैं उनकी मिस हो जाएगी ना। वो ये इर्दुगुल देखेंगे पीटीवी के ऊपर सऊदी अरब के लोग, तो उनकी तरावी मिस होगी शायद, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो लाइटर नोट पे कह रहा। तो ये हालात है, बाकी सब ठीक है। आप देख रहे हैं ये बाल दोबारा से आने लग गए हैं, लुक जो है वापस आ जाएगी। आई डोंट सी लाइफ गेटिंग बैक टू नॉर्मल एट लीस्ट 3 months. Economy, I don't see even coming back to track in the next 3 years. Restaurant industry is going to, they are almost collapsed, so very few restaurants will come up and survive again. ठीक है जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप वापस आ पाएंगे तो लोग डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। सो वो वापस नहीं जाएंगे उन रेस्टोरेंट पे। बहुत बड़ी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बेरोज़गार हुए हैं, बहरे, कुक, गार्ड्स, वैले पार्किंग वाले, बहुत क्रेज़ी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हालात है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। उस्मान अली 3 months, लेट्स होप 3 months ओनली यार, थिंग्स आर नॉट गुड। तो अभी आप देखते जाएं, केसेस निकलेंगे तो फिर कहाँ से कहाँ बात निकल जाएगी। अभी तो हालात बहुत माड़े हैं यार, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे केस। जिसको होता है कोरोना वो छुप जाता है, गवर्नमेंट के अस्पतालों में फैसिलिटी नहीं है, वहीं ना मर जाएं जाके, तो बड़े हालात बुरे हैं।
सो मोहम्मद मंशा आप कह रहे हैं 9:10 पे लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट रमज़ान, लेट्स नॉट इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन टू एन आर्गूमेंट हेयर। सो लेट्स वेट कि क्या बनता है। सो टफ टाइम है जी, गरीबों के लिए बहुत टफ टाइम है। सो इकॉनमी इज़ नॉट कमिंग बैक टू नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट गुड। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे हैव ग्रोन। लोगों ने ऐसे ग्रॉसरी जो है वो घर में इकट्ठी कर लिया, टिश्यू ले लिए हैं 3-3 महीने के, 6-6 महीने का आटा ले लिया, साल साल का कुकिंग ऑयल ले के रख लिया है, सर में भी वही लगा रहे हैं, उसी में खाना भी पक रहा है। सो समझ से बाहर है। सो ग्रॉसरी वाले ने बहुत पैसे कमाए, ठीक है जी। और उसके बाद सैनिटाइज़र के नाम पे हर कचरा बिका है पाकिस्तान में। जो ख़वातीन घर में सिल्मी सितारे का काम करती थी उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। हर बंदा ही सड़क पे लेके मास्क खड़ा है, हर मास्क में से हवा अंदर बाहर जा रही है, पता नहीं कोई वायरस भी रोकता है या नहीं रोकता। सो ये मामलात है ज़िंदगी हैं, ठीक है जी। और तो और डिटॉल 2 नंबर बनी है इसमें, सीरियसली मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोगों ने 2 नंबर डिटॉल बना के बेची है। तो ये हुआ है इन हालात में, अच्छे नहीं हैं हालात। सो माड़े हैं, गरीबों का बहुत बुरा हाल है। सो देखते हैं, रमज़ान आ रहा है, लेट्स हेल्प पीपल, जो हम कर सकें अच्छा है। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ की थी कि मैं फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लगाने का कायल नहीं हूँ। सम पीपल दे आर डूइंग इट, अच्छा है, प्रॉब्ली वो लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। आई एम ऑल विद दिस, बट देन अगेन ये कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ सादिया जबीन, मैं ये पेट्रोल की बात नहीं कर रहा। सो ऑयल प्राइसेस वेंट टू नेगेटिव, दे वेंट टू येस्टरडे चली गई थी भाई नेगेटिव, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑयल कंज्यूम ही नहीं हो रहा। तो ऑयल किधर जाएगा? समंदर में आप बहा नहीं सकते, घरों में आप नहीं लेके जा सकते, या गाड़ी में डलना है या जहाज़ में डलना है। तो आप डिगिंग तो हो रही है, वेल्स तो हैं, तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप आई डोंट नो क्या करेंगे। We should practice self isolation and social distancing more. I think we're not doing it, including myself. Let's wait for the best. हम बाज़ार जाना पड़ता है, चीज़ें लेनी पड़ती हैं, वहाँ तो फिर मैं थोड़ी बहुत केयर कर लेता था, यहाँ आके तो बिल्कुल ही ऐसे ही चल रहे हैं हालात। हाथ धो लिए, ये कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते। लेकिन मैं वैसे सोशल गैदरिंग में नहीं हूँ। सो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, सामने ऑफिस है हमारा, वहाँ बैठ जाता हूँ, वहीं बैठ के काम करता हूँ, वहाँ से सीधा आ जाता हूँ, या घर आता हूँ, खाना पिया किया, फिर वापस चला गया। सो मैं आई एम नॉट रोमिंग अराउंड, बिल्कुल भी नहीं। सो ये है जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल दोबारा कुछ करते हैं, देखते हैं मामलात ज़िंदगी कैसे जाते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान आ रहा है, देखते हैं रमज़ान कैसा होगा, अच्छा रमज़ान होगा, कम गर्मी है अभी तक। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और सबसे बढ़कर ये है कि लोग कहते हैं नहीं बड़ा दुख है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। सो सबसे बड़ा जो दुख है ना इंसानियत का, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, इंसान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे इंसान की बिल्कुल बस हो जाती है, वो उसकी अपनी और बच्चों की भूख है। उस वक्त ना मज़हब याद रहता है, ना इंसानियत याद रहती है। सो भूख मिटाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फेल है। सो भूख जो होती है ना, ये इंसान को ना किसी काम का नहीं छोड़ती। इंसान हर तरह के हालात से लड़ लेता है, लेकिन जो भूख होती है, ख़ास तौर पे एक बाप या माँ के लिए उनके बच्चों की भूख। सो मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगा, अल्लाह ताला आप सबको, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लोगों की भूख ख़त्म करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और ज़रूरी नहीं है कि हर काम करके उसकी तशहीर भी की जाए, तशहीर करना ज़रूरी नहीं होता। सो मेरा अपना एक फ़लसफ़ा है, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है। आपको याद होगा कि नमाज इशा जब पीटीवी पे आती थी, और हम सिर्फ पीटीवी देखा करते थे बचपन में, तो उसके बाद एक हदीस आती थी। उस हदीस में रोज़ाना कोई ना कोई मुख्तलिफ हदीस आती थी। तो उस हदीस में एक हदीस जो मुझे हमेशा याद आती है वो ये है कि एक हाथ से धो के दूसरे हाथ को, दाएं हाथ से धो के बाएं को खबर भी ना हो। सो उसके बावजूद लोग करते हैं तशहीर। नया नया लॉकडाउन हुआ, इंस्टाग्राम पे मॉडल्स ने, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ ने, जी हम ये राशन दे रहे हैं, हम ये राशन दे रहे हैं, उधर नाम ले आकर सब लगे हुए हैं। सो फ़लसफ़ा जो हयात है ना, या जो मैंने ज़िंदगी में
छोटी छोटी चीज़ें अपनाई हैं, उसमें एक ये बेहद ज़रूरी है कि तशहीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सफ़ेद पोशी छुपी होती है, एक बात। दूसरी बात यह कि तशहीर कर दिया तो क्या किया, दूसरी बात। और तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि सफ़ेद पोश आदमी को ढूंढ के दें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। जिस बंदे का झाका खुल गया होता है ना, जो बेलचा लेके चौक में बैठा होता है, उसको 10 बंदे देंगे। लेकिन जो सफ़ेद पोश आदमी होगा, जिसमें सिर्फ तवक्ल पे चल रहा होगा खुदा के कि ये मेरा रब मुझे रिज़्क पहुँचाएगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा, वो अपने तवक्ल पे जिएगा। ऐसे बंदों को ढूंढ के दें, ये बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे बंदे मिल जाते हैं, सो पता भी नहीं लगता, राह चलते ऐसी मुट्ठी बंद करके ऐसी मुट्ठी में पकड़ा दिए, ज़रूरत भी नहीं है, तो पता भी नहीं लगा, ना उसको पता लगा ना आपको पता लगा। ऐसे ही ज़िंदगी जो है ना वो आगे निकल जाती है, और ये चीज़ें जो है ये आपको ज़िंदगी में फिर पे ऑफ करती जाती हैं। ठीक है, ये वापस आ जाता है घूम फिर के। सो मौका आएगा कभी ज़िंदगी में, सुनाएंगे आपको कि कहानी कहाँ से चली थी, कहाँ से हम शुरू हुए, ज़िंदगी ने कहाँ मोड़ लिए, कौन से दिन थे, साइकिल थी, बाइक था, मामलात फ़र्क थे। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है ना, मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं, वो इसी तरह आता है। सो पता नहीं किस किस के जो है वो पेट ने जो है वो जब उसका भरा होगा, उसकी ज़ुबान से पता नहीं कौन कौन सी दुआएं निकली होंगी, वो दुआएं आज तक साथ भी हैं और आपके साथ भी होंगी। और साथ साथ वो दुआएं जो हैं वो आपकी हिफाजत भी करती हैं, आपके जानो माल रिस्क में बरकत भी डालती हैं, और फिर इस तरह ही ज़िंदगी का कारवान जो है वो चलता रहता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि भूख, पहली बात, भूख से मुराद ये है कि जो लोग रिस्क से तंग हैं इस वक्त, उनका कारोबार बंद हो गया है, माश बंद हो गया। सो एक, दूसरा सफ़ेद पोशी वाला बंदा जो किसी से मांग ना सकता हो, और तीसरा ये कि जब तक आप कर सकें क्या बुराई है। ठीक है, सो आज जो ये सारा हम आसपास ढेरों सामान लेके बैठे हैं आसाइशों के लिए, नरम गद्दे हैं, बिस्तर हैं, गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन है, पंखे हैं, हीटर हैं, किचन में सामान है, ग्रॉसरी पड़ी है। सो कितनी मसाले हैं कि आज आपने ख़त्म किया और ज़िंदगी के सांस आपका हुक्म आया अल्लाह ताला की तरफ से, आप गए और सामान इधर का इधर रह गया। सो जो है जान दे, ठीक ख्याल है, ठीक है कि नहीं। सो ऐसी बात से बात निकली तो मैंने आपको बताया। सो रमज़ान है, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप। अच्छा नहीं है हालात, हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। सो ऐसे हम बैठ के दिल बहला लेते हैं, कभी गाना चला दिया, कभी वैसे बात करने शुरू कर दिया, सिर्फ टाइम पास करने के बहाने हैं, वक्त गुजारने के बहाने। वैसे ही है जैसे नून में मीम राशिद ने कहा था कि मुंह कलम साज गिले ताज़ा थिरकते पाँव, बात करने के बहाने हैं बहुत आदमी, मगर किससे बात करे। सो बात यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो इस तरह के मामलात जो हैं वो आसपास बहुत हैं, हम देखते हैं लोगों को। अभी हम मम्मी से अपनी यही इस तरह की बातें कर रहे थे, रमज़ान क्या करना है, किस तरह करना है, कितना करना है, किसको करना है। तो ऐसे ही गुजर जाएगा, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। अपना ख्याल रखें। So, as per Miraji, the coronavirus is a pandemic from Wuhan, China, the supermarket, the wet market. So, enjoy करें. So, we'll entertain you tomorrow. We'll have some other discussion around. But for the time being, just pray that this will end soon, or millions of people will collapse further because of the poverty, unemployment, you know, ecosystem is not working, people are short of money, the circle of flow of money is disturbed badly. So स्कूल की टीचरें हैं, उन बेचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं क्योंकि लोगों ने फ़ीस नहीं दी है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, यकीन करें। स्कूल की टीचर जो होती है ना बेचारी, जिसकी 10 12 14 15 हज़ार तनख्वाह होती है, उससे गधे की तरह काम लेते हैं। सुबह से शाम तक बेचारी वो लगी रहती है। 7 बजे वो बेचारी ग्रीट करती है स्कूल के दरवाजे पे खड़े होके। उसके बाद वो बेचारी सारा दिन कापियाँ चेक करती है, उसके बाद प्लानर्स बनाती है और पता नहीं क्या क्या करती है। एंड देन इफ़ शी डजंट गेट द सैलरी इन दिस क्रूशल टाइम, दिस इज़ एक्चुअली रियली बैड। सो जिस मुल्क में असातिज़ा को भी लोग पैसे ना दें, वहाँ पे आप देख लें क्या हालात होंगे। जो देना भी क्या है, 10,000 15,000, प्राइवेट स्कूलों में क्या ही तनख्वाहें होती हैं और क्या होती है। इवन ये जो बड़े आपके मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर के स्कूल हैं, ये भी इतनी तनख्वाह देते हैं। एवरेज सैलरी कितनी होगी बीकन हाउस में या सिटी स्कूल में?
या फॉर दैट मैटर रूट्स में 35,000 40,000 क्या बनता है आजकल के दौर में? कुछ भी नहीं बनता। महंगाई इतनी है, आप देखें, कुछ भी नहीं बनता है। सो उनके लिए परेशानी है। और प्राइवेट कंपनी के लोग हैं जिनका कारोबार बंद हो गया, उन्होंने कहा कि जी जब तक हम पैसे नहीं देंगे, जब तक सेल नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, बड़े ही परेशान हैं लोग, बड़े ही परेशान हैं। इसमें अगर आपके रिस्क में खुदा ने बरकत डाली हुई है और आपका रिस्क जो है वो वसी हो रहा है और किसी ना किसी तरीके से आज भी आप खुशहाल हैं, सो मैं आपको बता दूं कि आप इस मुल्क की 5% आबादी में से एक हैं। 5% से भी कम आबादी के इस वक्त ये हालात हैं। लोग सिर्फ मर जाएंगे अगर कोरोना से नहीं मरेंगे। समझ नहीं, ये बड़ी मुश्किल बैटल है। ये बैटल बड़ी टफ है। सो कहते हैं ना, वन बैटल एट अ टाइम। सो कौन सी बैटल लड़नी है? सो आर वी गोइंग टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी और वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस? दिस इज गोइंग टू बी अ big time challenge. So whenever I try to, or I just feel like finishing my discussion, so more people come into the session और अब ज़्यादा बंदे हो गए हैं। सो कोशिश करेंगे रमज़ान में विल डू इट एट मिडनाइट, 12 बजे करेंगे रात को आराम से, घंटा आधा पौना घंटा, एंड वी विल हैव कॉन्टिन्यूसली सम प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड आई विल सी एंड शेयर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड इन माई लाइफ। मैं ठीक हूँ बरबरी यार साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस्मान अली, सो इट मीन्स हमको बिज़नेस ओपन कर देना चाहिए। आई डोंट नो उस्मान अली, आई डोंट नो ओपन कर देना चाहिए। देखिए बात यह है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं चल सकते ना। सो रियासत, अच्छा अब लेट सपोज अगर आपका पेंट का बिज़नेस है, आप अगर पेंट का बिज़नेस इस वक्त ओपन भी कर देंगे तो अगर आप वो पेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आगे दुकानें बंद हैं। सो आगे जो बंदे हैं जिन्होंने मकान बनाने हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। सो इकोसिस्टम डिस्टर्ब है। जब तक पूरी मशीनरी नहीं चलेगी आपकी प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। So you have to understand it's not about you, it's not about one person, it's about the ecosystem which is at a verge of collapse. You can say we are already into recession. This recession is going to stay here for some good time. ठीक है, I means government should take step. Government means what? Wasim Akram plus Usman Buzdar. Do you really think he has mind to even understand the situation? You even think कि यार ऐसा है? If you think कि यार if they're honestly यार पंजाब में it's बुरे हालात है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, तो वसीम अकरम प्लस पंजाब पे आ गए। वसीम अकरम प्लस जो है ये सारा दिन इनके हाथ में एक स्टिक होती है। मैं मुबशर लुकमान आपको बता, इधर से मक्खी इधर नहीं जाने देते, ठक एक, ठक दो, सारा दिन बैठ के वसीम अकरम प्लस जो है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मक्खियाँ मारते हैं या हरीम शाह के टिकटॉक देखते हैं। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि वसीम अकरम प्लस इनका सबसे फेवरेट काम जो है वो संदल खटक और हरीम शाह के टिकटॉक देखना है और ख़ुद उनकी तरह एक्टिंग करना। वसीम अकरम प्लस जो है ये उस्मान बुज़दार साहब सुबह उठते हैं, पकड़ते हैं ठक ठक, फिर टिकटॉक की वीडियो ठक ठक ठक, ये सब काम जो है वसीम अकरम प्लस करते हैं। सो डू रियली थिंक ये काम उस्मान बुज़दार करेगा? यार उस्मान अली, सॉरी यार तुम्हारा उसका नाम एक जैसा है, बट मैं ऑनेस्टली यार ये सवाल तो है ना, डू यू एक्सपेक्ट उस्मान बुज़दार टू डिलीवर? यार सीरियसली, आई मीन यार मेक मी CM for good 1 month, and trust me, I'll add some value into the system. एंड सीरियसली यार क्या बंदा है यार, क्या बंदा रखती है अल्लाह ताला उसको। और देखें उसके नसीब का था, उसको मिल गया। बट सीरियसली इस मुल्क में डॉक्टर तक को पे नहीं मिल रही है और गंदम की फसल पे बारिश। तो वो कहा नहीं था उन्होंने, वो कौन सी मिनिस्टर है, कौन सी गुल है, जरताज गुल, उसने कहा था देखें नेक हुकूमत आई है तो अल्लाह की रहमत होने लग गई। सो एक तरफ रहमत तो है ही है ना। सो आप अभी तक बगैर पंखे के बैठे यार, 22 अप्रैल हो गया है, इस्लामाबाद में पंखे नहीं चले। ये भी तो एक नेमत ही है ना। आप इसको देख लें जैसा मर्जी ले लें, एक तरफ गंदम की फसल है, एक तरफ वो है। हर बंदा मौसम को अपने हिसाब से देखता है। नादे अली मंदाना, मुबशर लुकमान, ठीक है जी। सो
नाइस पैरोडी। आपने पहली दफ़ा देखा है मुबशर लुकमान की पैरोडी? मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि जो आज तक आप मुझ तक नहीं पहुँच पाए, मेरी हकीकत को आप नहीं जान पाए, इसके पीछे मरीम नवाज, उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। पक्की बात आपको बता रहा हूँ वसूख के साथ कि इसके पीछे मरीम नवाज है। सना मालिक आई हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। सना मालिक की मुझे मरीम नवाज की फ़ैन लगती हैं, क्योंकि इस तरह की ख़वातीन जो होती हैं वो मोती बाज़ार जाके कहती हैं 2 के साथ तीसरा दुपट्टा फ्री लूँगी। ऐसी ख़वातीन हैं जो पहले आके इस्लाम की आड़ में तीसरा दुपट्टा मांग लेती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तो यार ऐसी ऐसी दिमाग ऐसी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बातें सोचते क्या करें। उमरान गौरी क्या आपने दिया? आई सजेस्ट दैट वी शुड सो मैनी टी वी शुड हैव we have so many TV channels. They should get on board and start school on TV as at least school. Well, kids are busy in watching YouTube and other things. कहाँ पे आप kids को लगाएंगी टीवी चैनल के ऊपर? ऑनलाइन लर्निंग पाकिस्तान में आदत ही नहीं है लोगों को। यकीन करें, ये चेंज मैनेजमेंट इतना बड़ा काम है पाकिस्तान में, चेंज मैनेजमेंट नहीं होती है। लोग, हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स अपलोड करनी होती हैं, वो कहते हैं कैसे करें, ये तो फजूल काम, मज़ा ही नहीं आ रहा, स्कूल नहीं जा रहे, फ्रेंड्स नहीं हैं, अकेले बैठ के कैसे पढ़ाई करें। सो बच्चे तो बेचारे स्क्रीन की नज़र हो गए ना, बच्चों को किताबों से कोई लेना देना, ना किसी और चीज़ से कोई लेना देना। सो दिस इज़ हाउ द किड्स आर। तो और कोई चीज़ जी, कोई और सवाल जवाब? लोग हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं? आप मुबशर लुकमान की पैरोडी पे हंस रहे हैं। सो आप क्यों हंस रहे हैं मुबशर लुकमान की पैरोडी पे? मुबशर लुकमान ऐसी बातें करता है, कभी आपने उसको कोई काम की बात करते सुना है आज तक? मैं आपको एक ना, और रियल टाइम, इसमें कोई मुबालगा रहा ही नहीं, आप उसके चैनल पे देख लें। मैं आपके लिए आज एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ मुबशर लुकमान। 15 अप्रैल को पाकिस्तान से कोरोना का ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खबर आने वाली है। 15 अप्रैल के बाद केसेस की तादाद कम हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद मैं आपको मुबशर लुकमान ये बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोरोना है ये इधर हो जाए। यानी कि म्यार देखें उसका, वो मुफ्ती अब्दुल कवी को बिठा के उसने जो है ना वो डिस्कशन कर रहा होता है। सो इस तरह के मामला हैं। सो मैं मतलब ऑनेस्टली यार, मैं समझना चाहता हूँ कि लोग इतने बड़े दावे, एक वो जावेद चौधरी है, वो आके बादशाह की कहानियाँ शुरू हो जाते हैं। जी नाजरीन, मैं आपको बताऊँ, एक बादशाह था, उस बादशाह के 4 बेटे थे। एक बड़ा बेटा था, उसके बीच का एक बेटा था, फिर एक बेटा था, फिर एक बेटा था। उस तरह की कहानी सुनाता है। उसकी हर कहानी में बादशाह होता है, बादशाह से शुरू होती है, बादशाह पे ख़त्म, सब मनगढ़ंत कहानी है। आपको रेडियो पर भी बहुत सुना है। नादे अली मंदाना, थैंक यू वेरी मच, आपने रेडियो पर सुना है। अब आप मुझे देख भी लें, मैं अब उम्र के अब उस हिस्से में आ चुका हूँ जब कोई मुझे किस हालत में देख रहा है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने क्या हेयर कट है, क्या हो गया, अब ज़रा बुढ़ापा आ गया, बंदे को मान लेना चाहिए। पीटीवी टेली स्कूल लॉन्च हो गया है। पीटीवी आए नाजरीन, पीटीवी वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे ट्रैक्टर ठीक करने का ख़ास तरीका। जी नाजरीन, ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं। अगले 2 पहिए छोटे होते हैं, पिछले 2 पहिए बड़े होते हैं। सो ये ट्रैक्टर है, ये चलता है। इसमें लगी हुई टेप का ट्रैक्टर चलाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रैक्टर जो चला रहा होता है उसको उस टेप की आवाज़ नहीं आ रही होती। टेप की आवाज़ जो है वो दूसरे लोगों को आ रही होती है। सो क्या ये, फिर आपको याद होगा कि वो एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्लावला होता है। आए नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे रेशम के कीड़े पालने का तरीका। सो रियली यार, कसम खुदा की यार, हम कितना पीछे हैं दुनिया से। मैं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई यार। मैं सीरियसली, आप टेक्नोलॉजी ने उसकी एवोल्यूशन, सर मसला ये है ना कि हमने तो टेक्नोलॉजी से, किताब तो हमारे मुल्क में वैसे ही पढ़ने का रिवाज नहीं था। तो थोड़े बहुत बेचारे लोग पढ़ते थे, वो भी उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया। जो किताब लिखने वाले थे वो प्रैंक्स हाँ पे आ गए, जो करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद की भी आपको पैरोडी सुनाता हूँ किसी दिन, मिमिक्री करके दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो बेचारे किताब लिखने वाले जो शायर थे, फ़रत अब्बास शाह टाइप के, वो इस बुज़ुर्ग में उसका वो और उसका बेटा जो है उसने प्रैंक्स करनी शुरू कर दी, लोगों को सड़क पे थप्पड़ मारे। अजीब फजूल है, ठीक है जी। और दूसरा काम, जो टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने टेक्नोलॉजी को
एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया, एजुकेशन के लिए तो यूज़ नहीं किया। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करके उस पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए या फेक न्यूज़ शेयर कर ली। सो लर्निंग के लिए कितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। सो दुनिया ने टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या कुछ किया है। और तो और कल मुझे किसी ने लिंक भेजा कि यार वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 65 कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन जो हैं वो फ्री ऑफ़र कर दिए। सो आप कर सकते हैं कोर्स। आप किसी को कहें यार आप कोर्स कर लें, वो कहेगा नहीं यार मैं तो बिज़ी हूँ, मैंने तो गाने सुनने हैं या मैंने ये करना है। मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को उसमें से निकाल नहीं रहा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की गुनागू मसरूफियात में ये काम जो है ना सीखने वाला काफ़ी पीछे छोड़ा है। चलो खैर, मैंने तो वैसे ही आपको बताया कि मैं तो अब जैसे जैसे उम्र गुजरती जा रही है बहुत सारी चीज़ों पे मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे केयरलेस हो गया हूँ। जैसे कि सेल्फ इमेज, लोग क्या कहेंगे, मतलब सेल्फ इमेज से मुराद लोग क्या कहेंगे, या एक वक्त आता ना आप दुनिया में इतना कुछ देख लेते हैं, कॉमन चीज़ें जो हैं कि हिकमत और दानिश और अकल जो है ना वो रोज़मर्रा के कामों में से निकल आती है। बहुत सारी हिकमत दानिश के लिए जो है वो इंसानी रवैये या इंसान से गप लगा लेना या उससे मिल लेना या किसी सिचुएशन को हैंडल कर लेना, वो हिकमत दानिश आपको दे देती है। आपको शायद किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तजर्बे से आप वो हासिल कर लेते हैं। वो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। I was about to ask you, bhai, to do mimicry of tractor and सुई धागा. You beat me to it. आय हाय मच्छर कितने हैं, तौबा। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। वॉइस स्टिल लाइक old FM DJs, and the only thing which is still young in me is my voice, and that is a compliment which came to me like many times in recent years. लोग कहते हैं जी आपकी आवाज़ नहीं बदली, चलें कि यही अच्छी बात है, अगर और कुछ नहीं भी बना एटलीस्ट समथिंग इज़ परसिस्टेंट। हॉरर स्टोरीज आई वाज रिमेंबरिंग, कौन सी हॉरर स्टोरीज? हॉरर स्टोरी तो मैंने कभी नहीं सुनाई। इससे ज़्यादा क्या हॉरर होगा कि मतलब चलें छोड़ें, ज़्यादा सख्त हो जाएगी बात, इतनी सख्त बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात करेंगे। वो आजकल तो वही है ना, हालात ऐसे ही हैं, कोई फैज़ वाले ही है कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं करे रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाएँ किसी यारे नामा बर का, हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशनाया हमें इससे बात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ख्याल रखें, शब खैर, फ़ी अमान अल्लाह।